नमस्कार, मैं निखिल रोमाना हाशमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। खबर ताजपुर से। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, मगर प्रतिभाओं की खुशबुओं की एहसास दुनिया को तब महसूस होती है जब मेहनत, लगन, आत्मसात के साथ प्रतिभा जुड़ जाती है। इन्हीं प्रतिभाओं में से एक है गायकी की दुनिया, संगीत की दुनिया और मौसीकी की दुनिया। आइए मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ सूरवीरों से जिनकी गायकी ने बिहार की धरती को गौरवान्वित किया है। उभरते हुए इन सितारों ने देश दुनिया में न सिर्फ समस्तीपुर, बेगूसराय बल्कि बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। मनपसंद चीजें खरीदे बेस्ट प्राइस पर, अपनाए धमाकेदार ऑफर, पाइए डिस्काउंट हर खरीदारी पर। मैं निखिल रोमाना हाशमी और अभी मौजूद हूँ ताजपुर में, जहाँ पर एक कार्यक्रम के लिए बहुत सारे उभरते हुए कलाकार आए हुए थे। मैं उनसे बात करूँगा, इंटरव्यू करूँगा उनका कि आखिर इतनी अच्छी कलाकारी और स्थानीय बेगूसराय समस्तीपुर से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ जाए पैदाइश है इन लोगों की। तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों से बात करूं और इनसे जानूं कि आगे ये लोग क्या कर रहे हैं और अब तक इन्होंने क्या क्या किया है। तो मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं हर्षप्रीत कौर से। बहुत बहुत स्वागत है हर्षप्रीत कौर जी आपका। क्या कहेंगे आप, अपना परिचय दे दें कि कहाँ से हैं आप। नमस्कार, मैं हूँ हर्षप्रीत कौर और मैं हूँ समस्तीपुर की बेटी। आप समस्तीपुर से हैं, तो अब तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है। हाँ जी, सबसे पहले 2018 में मैंने सारेगामापा लिटिल चैम्प भोजपुरी में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं टॉप 10 में रही। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती रहती थी। उसके बाद अचानक 2021 में मैंने टेलीविज़न पे देखा कि वॉइस ऑफ पंजाब आने वाला है और मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो मैंने उसमें ट्राई किया और मैं फिनाले में रही, फाइनलिस्ट रही उस शो की मैं। हाँ जी, कोई गीत अगर गुनगुना दें आप मेरे माध्यम से। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा, सिंदड़ी दा सेवण दा, शगी जो बास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हो, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ लाल मेरी हो लाल मेरी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बेहतरीन आवाज़ है आपकी और मुझे आशा है कि आप ऐसे ही अच्छी आवाज़ों के साथ अपना परिचय दुनिया को कराएं कि आपने अब तक किन किन जगहों पर ख़ास परफॉर्म किया और वहाँ पर आपको किस तरह का रिएक्शन मिला, कुछ अगर याद हो तो आपको। हाँ जी, मुझे याद है कि मैं वॉइस ऑफ पंजाब में मुझे मेरा मतलब लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट था कि हंस जी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि बिहार की बेटी और इतना मतलब वहाँ का वर्डिंग साफ़ है आपकी, बहुत अच्छा आप गाती हो, बिहार से हो। और ये चीज़ मुझे मतलब दिल को छू गई कि मतलब इतने बड़े पद्मश्री हंस जी ने मुझे सुना, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मेरी लाइफ बन गई थी उस दिन। और लखनऊ महोत्सव मैंने पार्टिसिपेट किया था 2016, उसमें मैं विनर रही थी। क्या आप अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं बिहार की बेटी हूँ और अपनी बिहार की बेटी को ऐसे ही प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, ऐसे मैं आगे बढ़ती हूँ आप लोग की दुआ से। थैंक यू सो मच। ये थी हर्षप्रीत कौर जो समस्तीपुर से जुड़ी हुई हैं और समस्तीपुर का नाम रोशन कर रही हैं देश और दुनिया में। लेकिन एक और उभरते कलाकार जो बहुत बड़े कलाकार माने जा रहे हैं, यूँ तो इनकी पैदाइश बेगूसराय ज़िले के बछवाड़ा में है, लेकिन इनका नानिहाल जो है वो समस्तीपुर और वैशाली के बीच यानी कि हसन सराय में है और हमारे बीच अभी मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि इनसे बात करूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका जिस तरह का नाम है ये बहुत पॉपुलर नाम रहा है अदनान सिंगिंग की दुनिया में। क्या लगता है आप अब तक कहाँ परफॉर्म किए। जी, मैं जैसा कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने साल बाद यहाँ पर आना हुआ है और मैं काफ़ी जगह परफॉर्म कर चुका हूँ, इंटरनेशनली, नेशनली। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, बहुत अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के परफॉर्म करके और आई होप यहाँ पे दोबारा आना हो और इसी तरह से जिस तरह अभी प्यार मिला है, बेशुमार प्यार मिला है, वो मिलता रहे। जी।
एक बात ये कि आप जिस तरह की सिंगिंग कर रहे हैं अभी, कहाँ से प्रेरणा मिली थी? आप कब से गाना शुरू किए थे? आप देखिए, बात रही प्रेरणा की तो मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में मैं अलग अलग सिंगर्स को देखता था, इंडियन सिंगर्स, इंटरनेशनल सिंगर, तो काफ़ी अच्छा लगता था उनका परफॉर्मेंस देखना, उनका शो देखना। और इनफैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर हूँ, तो मैं जाता था शोज़ में देखने के लिए, लाइव शोज़ देखने जाता था अलग अलग आर्टिस्ट के, कॉलेजेस में परफॉर्मेंस देता था। सो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई और उसके बाद फिर डिजिटल सेंसेशन, फिर द वॉइस, और फिर उसके बाद कोक स्टूडियो, एक्सपो, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ बहुत बहुत अच्छा रहा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, और आगे भी इसी तरह इस प्यार को बनाए रखें, बरकरार रखें, और इंशाल्लाह जल्दी मुकाम को पहुँचेंगे और एक नए से नया मुकाम बनाते चलेंगे। जी। परफॉर्म के मामले में पूछा जाए तो कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है भारत के अलावा? जी, मोस्टली मैंने ज़्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर परफॉर्म किया, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा लॉकडाउन था तो इस वजह से थोड़ा सा कहते हैं मसला हो गया मसला हो गया काइंड ऑफ। सो अब हालांकि सब कुछ सही है और इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही सही रहे और सब यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहे। तो अब आगे भी कुछ और भी हमारी लाइव शोज़ हैं, कुछ और टूर्स हैं, सो उसके बारे में अभी बात चल रही है, तो वो भी जल्दी डिस्क्लोज़ करूँगा मैं। आप जाएं मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, तो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक यू। चलिए, तो एक और सवाल था मेरा। एक बड़े स्टेज पर, एक बड़ा या किसी रियलिटी शो में तभी लोग जाते हैं कोई माध्यम बन जाता है। देखिए, एक आर्टिस्ट की लाइफ में ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे मकाम आते हैं जहाँ पर उसे फील होता है कि हाँ, ये एक मेरा मतलब एक टारगेट था जो आज अचीव हुआ है, और फिर मैं एक नया टारगेट बनाता है हर आर्टिस्ट। सो ऐसा ही है। तो पहली बार जब लगा जब मैं यूट्यूब सेंसेशन बना, फिर उसके बाद जब लगा जब मैं रेडियो सिटी सुपर सिंगर बना, और उसके बाद फिर एक बहुत ही कहते हैं ना प्राइम, बहुत ही प्रीशियस मौका मिला जहाँ पे मैं द वॉइस में था, स्टार प्लस पे। सो वहाँ पे रहमान सर के साथ, अदनान सर के साथ, कनिका मैम, अरमान मलिका, शरीफ को, सबके साथ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर उसके बाद हम आते हैं जब आप एक नई चीज़ सुनते हो, जहाँ की बात करता हूँ मैं कोक स्टूडियो। सो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कोक स्टूडियो, जो मैं खुद लाइव सुनना चाहता था और जाता भी था सुनने के लिए, और मैं वहाँ जब परफॉर्म कर रहा था, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद फिर एक्सपो और फिर इंटरनेशनल टूर, सो बहुत अच्छा था। और इनफैक्ट आगे भी यूँ ही सिलसिला चलता रहेगा और अच्छी अच्छी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें आती रहेंगी। चलिए, बहुत शुभकामना आपको कि आप ऐसे ही दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते रहे और लोगों का प्यार मिलता रहे, आप खूब नाम कमाएं। और एक और कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे भी थोड़ी सी बात कर लूं कि चूँकि इत्तेफाक है कि यहाँ पर कई कलाकार हैं और मशहूर कलाकार हैं, ये हमारे लिए भी इत्तेफाक है, लोगों को भी सुनने का मौका मिला है, तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी बात कर लूँ। धर्मेंद्र, एक्चुअली ये पंजाबी नाम है और हम लोगों को बोलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, स्वाभाविक है, लैंग्वेज नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत आपका कि आपने यहाँ पे आके परफॉर्म किया। शुक्रिया। क्या लगता है आपको कि जिस तरह की वो हर्षप्रीत कौर गा रही हैं, क्या उन किस तरह देख रहे हैं आप उनको? सर एक्चुअली मैं बहुत ही पुराना सिंगर हूँ। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मेरा संबंध अब गुलशन कुमार जी इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक ऑडियो आया था, अच्छा, वो बड़ा हिट हुआ था, वो मैंने बिहार पे गाया था, BBBA पास। अच्छा। तो एक किसान की कहानी थी उसमें, और वो अंग्रेजी बीवी उसकी शादी हो जाती है पढ़ी लिखी से, वो गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो गुलशन कुमार जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया था। क्या बात। और मेरे बड़े पापा जो इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय जसवंत सिंह उनका नाम था, और मुझे ये कह के और भी गर्व होता है कि मेरे गुरु एक मुसलमान थे। क्या बात, क्या बात। मजीद खान उनका नाम था। 107 वर्षों की उम्र में मुजफ्फरपुर में उनका इंतकाल हुआ, और वही हमारे पापा के भी गुरु थे और हमारे भी गुरु हैं, और इस बच्ची को भी उन्होंने सिखाया है। और एक सेलिब्रिटी का नाम सुना होगा अपना, शारदा सिन्हा,
बिहार की फेम है, राष्ट्रपति अवार्डेड है। वो मेरे घर में, मेरे आंगन में, कोई बच्ची को, इनको पता होगा मेरे भाई हैं, ना जाने कितनों दिनों तक हमारे बीच वो रही हैं, क्योंकि मेरे पापा ही उनके गुरु थे। और आज हम लोग जो भी हैं, मैंने रेडियो में BI ग्रेड किया, मैंने दूरदर्शन से BI ग्रेड किया, मैंने बहुत बड़े बड़े शो किए, सोनू निगम जी के साथ मैंने शो किया, अनवर जी के साथ मैंने शो किया, ये विनोद राठौर साहब के साथ इन्होंने मुझे गवाया था, याद है आपको। और वो पहला बिहार का बहुत बड़ा मंच था जो मैंने पहली बार वो गाया था। उसके बाद मैं पूरे बिहार में, पूरी दिल्ली में, बॉम्बे में, और आज मेरी बेटी है, उसके साथ मेरा आशीर्वाद है। और वो TC पंजाबी में अभी सलीम साहब के साथ गा के आई है, मास्टर सलीम, हंसराज हंस जी। और सच पूछी है, तो इनकी आवाज़ सुन के भी मुझे आज आनंद आ गया। इन्होंने YouTube पे मुझे भेजा था, मुझे लगा कि खुशबू जो है आगे बढ़ने की है इन दोनों बच्चों में। मैं चाहूँगा कि हमारी उम्र तो बीत रही है, बीत जाएगी, लेकिन इन दोनों बच्चों को आप आशीर्वाद दें, खूब नाम करिए, खूब अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। अपनी आवाज़ में थोड़ा सा गुनगुनाना जी जी है आपको, कि चूँकि आपके भी फैन फॉलोअर हैं बहुत। जी सर, इसलिए थोड़ा गुनगुना देंगे। मैं वो आपको सुनाता हूँ। वो BA पास एक फोक सॉन्ग था, उसमें एक BA पास की कहानी है। वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है पत्नी से, तो वो अपनी बीवी, चूँकि वो हाय हेलो करने वाली है, तो वो रो के सुना रहा है। और वो कैसे सुना रहा, वो देखिए। अरे BA पास मिलल, ओ अरे BA पास मिलल, कहलवा किसनवा, वो किसान था। कुटाई हो कैसे ओखरी में धनवा, कभी बोले हु आर यू, कभी बोले ओके, कभी बोले हु आर यू, कभी बोले ओके, लाज शर्मवा के पीगल धोके, पियवा के डार्लिंग बोले, पियवा के डार्लिंग बोले, बोले ना सजनवा, कुटाई हो कैसे ओखड़ी में धनवा। चलिए, आपने भोजपुरी या मैथिली तो बहुत प्रादेशिक सुना ही नहीं। जी सुनेंगे, मौका मिलेगा हम लोगों को भी सुनने का। फिलहाल जो है सो चूँकि हमने तीनों बड़े कलाकारों की आवाज़ को सुना और उनकी बातों को सुनी है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो फॉलोअर हैं, कम से कम इनको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनको और इनकी और पहचान बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।